साथ में बहू भी थी। तो बहू होशियार थी, बहू परिचय दे रही थी, ये मेरी माँ है। मैंने कहा ठीक है। फिर दूसरी औरत आई, बोली ये भी मेरी माँ है। तो हमने कहा एक से जन्म हुआ कि दो से? बोले ये जन्म देने वाली माँ है और ये सासू माँ है, लेकिन जन्म देने वाली माँ के पास में 20 साल रही हूँ और सासू माँ के पास में जिंदगी भर रहूंगी, तो ये उससे बड़ी माँ है। ये भाव, और भाव की भक्ति है, भाव का संसार है, भाव के रिश्ते हैं, भाव की दुनिया है। और भाव मिट गया तो याद रखना कुछ भी नहीं बचा। उसने अपने मन में भाव पैदा कर लिया कि सासू भी मेरी माँ है। और कितनी सासू बहुएं तो ऐसे रहती हैं जैसे सहेली रहती है। कितने पिता पुत्र ऐसे रहते हैं जैसे दो दोस्त रहते हैं। और कितने लोग भाई भाई ऐसे रहते हैं जैसे राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रहते हैं। एक भाई दूसरे भाई के लिए त्याग करने को तैयार। और कितने भाई ऐसे रहते हैं जैसे रावण और विभीषण। जैसे रावण ने विभीषण को लात मार कर लुढ़का दिया, ऐसे भाई रावण मिला है, लात मारता है। कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं। इसलिए याद रखना, अपनी सगी जननी मां का भी ख्याल रखो। वृद्धाश्रम में उनको जाना ना पड़े। सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम गुजरात में, फिर नंबर 2 महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में बहुत कम है वृद्धाश्रम, क्योंकि अपने अपने वृद्ध को अपने अपने घर में ही सेवा मिल जाती है, तो वृद्धाश्रम जाने की जरूरत ही नहीं। उत्तर प्रदेश में वृद्धाश्रम बहुत कम है, छत्तीसगढ़ में बिल्कुल 0 है, बिहार वहां तो वृद्धाश्रम है ही नहीं। बस वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है। भाइयों और बहनों, अपने अपने वृद्ध को अपने अपने घर में रखो और उनकी सेवा करो, क्योंकि वृद्ध की सेवा करने से 4 चीजें बढ़ती हैं आपकी: आयु, यश, विद्या और धन। ये चारों चीजें बढ़ती हैं। इसलिए वृद्ध की सेवा करो। जब बंटवारा होने लग जाए, धन बांट लो, जमीन बांट लो, घर बांट लो, सामान बांट लो, और फिर भाइयों के बीच में कह दो मेरे माता पिता को मुझे दे दो, इनकी सेवा मैं करूंगा। और सब भाई उनको मांगो कि हम लेंगे इनको। अगर 4 भाई हो तो 1-1 महीने उनकी सेवा करो। जनवरी में तुम्हारा नंबर, फरवरी में उनका, मार्च में उनका, ऐसे हर 4 महीने बाद नंबर आएगा। 1-1 महीना ले लो सेवा। और वृद्ध माता पिता से भी कहूंगा, बोलना कम, ज्यादा प्रवचन मत सुना। अब बिगड़े या बने जो कुछ हो, लेकिन बस ऐसा चश्मा लगाओ काले रंग का, कुछ दिखना नहीं चाहिए। कान में रुई ठूंस दो, ज्यादा सुनो भी मत। अब बहुत घर बार संभाल लिया, अब खुद को संभालो। ज्यादा बोलोगे तो कोई चाय भी नहीं देगा। बस बोलना है तो इतने बोलो, मेरी बहू टॉप की, मेरा बेटा टॉप का, और आज के युग को देखते हुए हमारे बेटे बहु अच्छे हैं, बढ़िया बेस्ट है। मतलब है नालायक, लेकिन युग के अनुसार अच्छे। हाँ, बस यही बोलो। ज्यादा उनके चिल्ला चोट में मत फंसो, क्योंकि कमजोर अवस्था है, वृद्धावस्था है, शरीर में शक्ति नहीं है। अब झंझट करना ठीक नहीं। बस गम खा लो। जो गम खा लेता है उसकी गम मिट जाती है, चिंता नहीं रहती फिर उसे। और जो गम नहीं खा पाता है वो चिंता रूपी गम में डूबा रहता है। इसलिए गम खाना भी सीख। जय जय। रिश्तों में सासू बड़ी है, बहू छोटी है, पति बड़ा है, पत्नी छोटी है, गुरु बड़ा है, शिष्य छोटा है, बड़ा भाई बड़ा है, छोटा भाई छोटा है।
रिश्तों को भी समझो, वहां भिड़ने की जरूरत नहीं। क्यों भिड़ रहे हो फालतू? गम खा लो। गम समान भोजन नहीं। क्यों? अरे दाल चावल खाना है कि गम खाना है? लेकिन ज्ञानी कहते हैं गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। जो व्यक्ति गम को खा लेता है वो सदैव के लिए तृप्त हो जाता है। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए। अम्बरीश गम खाया, दुर्वासा बिललाए। अम्बरीश राजा ने गम खा लिया था और दुर्वासा ने क्रोध किया था। बड़ी छोटी सी कथा है, प्यारी कथा है। अम्बरीश ने यज्ञ किया, सब ऋषि मुनि साधु संत आए, उनका भंडारा हुआ। अम्बरीश गृहस्थ थे, उन्होंने व्रत साध लिया कि दिन भर कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है। तो जब शाम होने लगी तो ब्राह्मणों ने कहा अब कुछ खा लीजिए, थोड़ा सा पानी पी लिया। दुर्वासा ऋषि स्नान करने गए थे कि मैं आता हूं अभी खाऊंगा। स्नान करने में देर लगा दिया, इधर पानी पी लिया। अम्बरीश ने जब आए तो पता लगा उनको कि इसने पानी पी लिया, बिना मुझको भंडारा खिलाए पानी पी लिया। अम्बरीश क्रोधित हो गए। अम्बरीश के ऊपर दुर्वासा ऋषि को गुस्सा। अम्बरीश के मन में भी थोड़ा क्रोध आया, लेकिन फिर गम खा लिया। तो दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में अपने जटा का एक बाल तोड़ा और उसको अम्बरीश के ऊपर फेंक दिया। तो जटा का बाल में आग पैदा हो गई। अम्बरीश को जलाने के लिए वो दौड़ा। तो अम्बरीश से सबने कहा भागो, बचो, नहीं तो जल जाओगे, क्योंकि दुर्वासा का क्रोध है, जला देगा। तो अम्बरीश आंख मूंद कर ऐसे बैठा जाए, भले जल जाऊं मर जाऊं नहीं भागूंगा, अब जो कुछ देखेगा भगवान देखेगा, अब मैं नहीं कुछ करूंगा। मैंने इतना बड़ा भंडारा किया, हजारों साधुओं ने भोजन लिया, अब एक ही साधु लेट आया तो मैं क्या करूं? मैं पानी पी लिया शाम को, उसमें नाराज हो गया। देखिए साधु को थोड़ा ठंडा रहना चाहिए। अरे उसने पानी पी लिया तो तुमको क्या भोजन नहीं मिलेगा? आप ले लो। नाराज हो गए। जब आंख मूंद कर बैठा अम्बरीश, विष्णु भगवान को खबर मिल गई कि मेरे भक्त को दुर्वासा ऋषि जटा तोड़कर फेंक कर जलाने जा रहे हैं। वहां से उन्होंने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया। वो चक्र सुदर्शन 1 सेकंड में आ गया और अम्बरीश की गर्दन काटने के लिए दौड़ा। वो दुर्वासा की गर्दन काटने के लिए दौड़ा। दुर्वासा भागे, भागकर ब्रह्मा जी के पास गए, बोले बचा लो। तो ब्रह्मा ने कहा मैं नहीं बचा पाऊंगा, क्योंकि विष्णु भगवान का ये चक्र सुदर्शन है। तो शंकर के पास गए, शंकर जी बोले मेरे बस का नहीं, क्योंकि मेरे पीछे भी एक बार चक्र सुदर्शन पड़ चुका है, तो मेरा तो लिंग उंग काट के फेंक दिया था, तो मेरे बस का नहीं। मेरे लिंग के कई टुकड़े हो गए, यार क्या लफड़ा बता रहे, फिर मैं बीच में आ जाऊं, मेरा मूड कट जाए। ये चक्र सुदर्शन का मामला मेरे बस का नहीं। अरे जाओ ना विष्णु भगवान के पास, जिन्होंने चक्र सुदर्शन छोड़ा वही कंट्रोल करेंगे। वहां गया दुर्वासा क्रोधी। विष्णु भगवान ने कहा मेरे बस का भी नहीं, क्योंकि मैंने छोड़ दिया बस। बोले क्या करूं? बोले अम्बरीश के पास जाओ, क्षमा मांगो, माफी मांगो। अब अम्बरीश ही माफ करेगा तब ये रुक सकता है। तो दुर्वासा भाग करके अम्बरीश के पास गए, हाथ जोड़कर खड़े, बोले माफ कर दो। तो अम्बरीश हंस रहा था, बोल रहा था आप सोचो मेरी भक्ति बड़ी है कि तुम्हारी तपस्या बड़ी है। ये क्रोध करते हो, क्रोध में तुम्हारी तपस्या भी राख हो गई, और गम खाने से मेरी भक्ति इतना प्रखर हो गई कि आपके पीछे चक्र सुदर्शन पड़ा हुआ है। तो अम्बरीश ने उनको जब माफ किया, तब चक्र सुदर्शन विष्णु भगवान के पास वापस चला गया। ये होती है भक्ति में ताकत, गम खाने में ताकत। इसलिए गम खा लिया।